पुरस्कार और सम्मान 2025। साथियों, पुरस्कार और सम्मान का ये पूरा टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे। जनवरी 2025 से अभी नवंबर 2025 तक फुली अपडेटेड करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी या फिर एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग टॉप 60 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको हूबहू क्वेश्चन जो है ना पेपर में फंसेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 में अभी किनको दिया गया है, यही आपको बताना है बेसिकली। तो करेक्ट आएगा सुप्रसिद्ध सिंगर सोनू निगम को। ये रहे सोनू निगम, इन्हीं को जो है ना लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, जबकि वर्ष 2024 का यह पुरस्कार जो है ना प्रसिद्ध गायक शंकर एहसान लॉय को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। साथियों, हाल ही में भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है? साथियों, ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ना, इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, याद रखना है, एशिया का नोबेल। और अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 भारत के किस एनजीओ को मिला है? करेक्ट आएगा एजुकेटेड गर्ल्स को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एजुकेटेड गर्ल्स। आगे देखिए, किस भारतीय सुंदरी ने हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? ये मिस यूनिवर्स नहीं है, मिसेज यूनिवर्स है ना, कंफ्यूज मत होना। मिसेज यूनिवर्स जो है ना वो फातिमा बॉबी ने जीता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मिसेज यूनिवर्स है जो किस भारतीय सुंदरी ने जीता है? करेक्ट आएगा शेरी सिंह ने। ये रही शेरी सिंह, इन्होंने ही अभी जो है ना मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है, याद रखिएगा। हाल ही में 77वें एमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एमी अवार्ड्स की बात करें ना साथियों, तो एमी अवार्ड्स जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार सबसे बड़ी विजेता एक सीरीज को दिया गया है, द स्टूडियो सीरीज को, याद रखना। द स्टूडियो ये सीरीज है जिसको जो है ना इस बार यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे बड़ी जीत जो है इसी को मिली है, द स्टूडियो को। आगे देखिएगा, सिनेमा में उनके योगदान के लिए आईफी 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया? करेक्ट होगा साथियों, रजनीकांत को। इनको जो है ना सिनेमा के क्षेत्र में 50 वर्षों तक कार्य करने के लिए ये खास तौर पर सम्मानित किया गया है, रजनीकांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? अभी कुछ ही दिनों पहले ये पुरस्कार वितरित किया गया है साथियों, 2025 में, है ना, लेकिन 2024 के लिए दिया गया है। और किस राज्य को दिया गया है? तो याद रखना, सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है महाराष्ट्र को। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? करेक्ट आएगा महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत दिया गया है? करेक्ट है जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। ये हैं जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो, इनका नाम है साथियों मारिया कोरिना मचाडो, जिन्होंने अभी नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ये किस देश की राजनीतिक नेता हैं? तो वेनेजुएला की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, वेनेजुएला। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2025 में अभी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है साथियों लास्लो, याद रखना, लास्लो क्रॉस जनाहोरकाई। बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया बोला है, मिस यूनिवर्स नहीं, केवल मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा जी ने, है ना, मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार अभी किसको मिला है? देखिए करेक्ट आएगा 12th फेल मूवी को। आगे देखिए, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी मुखर्जी को। और अगर आपसे पूछे 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो देखिएगा शाहरुख खान, विक्रांत मेसी,
और मोहनलाल को। ठीक है, इनमें से जो भी ऑप्शन में आपको नाम मिले याद रखना तीनों को ही मिला है। आगे देखिए, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिजेंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा अनुपर्णा रॉय ने। ये रही अनुपर्णा रॉय, ऑप्शन नंबर बी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? इंदौर को, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडर्न क्रॉस से। आगे देखिए, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो करेक्ट है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए, जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑफिसर ऑफ द स्टार, देखिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ द घाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपाल सुचाता चुआंगसिरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? इनका नाम है ओपाल सुचाता चुआंगसिरी। इन्होंने अभी 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, याद रखना ये थाईलैंड की हैं। और अगर आपसे पूछे 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो भारत में ही आयोजित हुई थी, तेलंगाना में। याद रखना है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, आगे देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित हुआ था। किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने NAC 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है? करेक्ट आएगा देसी ऊन मूवी ने, देसी ऊन जो कि एक एनिमेटेड मूवी है, याद रखना। आगे देखिए, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? याद रखना करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है? तो भाई करेक्ट होगा शारदा सिन्हा जी को। ये रही शारदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रिजेश PR को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, खेल से, हॉकी से ये संबंधित खिलाड़ी हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिजेश PR या PR रिजेश। इसके अलावा साथियों याद रखना, अभी जो है ना रविचंद्रन अश्विन को भी जो है ना पद्मश्री मिला है, पद्मश्री रविचंद्रन अश्विन को भी मिला था। पद्मश्री की अगर बात करें तो ये जो है, इसको क्या नाम है सिंगर का, अरिजीत सिंह को भी मिला था, आगे बताऊंगा। देखो, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? करेक्ट होगा महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा MS धोनी। किस देश की लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? इनका ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है बानू मुश्ताक और ये भारत की हैं, जिनको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ना, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिए और देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करना। साथियों, अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, फरवरी 2025 में आयुर्वेद के लिए प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ताराचंद शर्मा जी को, है ना, ताराचंद शर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। येल का 2025 का नॉन फिक्शन विंडहेम कैंपबेल पुरस्कार किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने जीता? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा दास गुप्ता जी ने। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो साथियों, संगीत कला निधि पुरस्कार जो है ना, किनको दिया गया है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा RK, देखिए RK श्रीराम कुमार जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलबर्ग पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, होलबर्ग पुरस्कार जो है ना साथियों, ये मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र में अनुसंधान के लिए दिया जाता है और 2025 में ये मिला है गायत्री चक्रवर्ती जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा गायत्री चक्रवर्ती। फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये चिरंजीवी आप जानते ही होंगे, ठीक है। इनको जो है ना ब्रिटेन में जो है ना अभी संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है।
प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा को। देखिए, रामसर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामसर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जयश्री वेंकटेशन। प्रतिष्ठित वाल्फ प्राइज फिजिक्स 2025 के लिए किसे चुना गया? तो प्रतिष्ठित वाल्फ प्राइज फिजिक्स 2025 के लिए अभी डॉक्टर जैनेंद्र जैन जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। हाल ही में किस देश के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबेल प्राइज 2025 मिला है? इनका नाम है मसाकी काशीवारा और ये जो है ना जापान के हैं, जिनको अभी एबेल पुरस्कार 2025 मिला है, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल ये रहे, ये किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं साथियों? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा के, जिनको अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राम सुतार जी, है ना, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं ये राम सुतार। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? साथियों याद रखना, मुंबई इंडियंस ने। और अगर पूछे आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। आगे देखिएगा, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा लापता लेडीज़ मूवी को, लापता लेडीज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना सिनेमा के क्षेत्र में। और याद रखना इस बार ये जो अनोरा मूवी है ना साथियों, इसने 5 ऑस्कर जीता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी वो थी इंडियन अमेरिकी सिंगर ये चंद्रिका टंडन, जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। याद रखना, भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट है, हरिमन शर्मा जी को। ये रहे हरिमन शर्मा, उन्होंने HRMN 99 नामक स्वपरागन करने वाली कम ठंडक देने वाली सेब की किस्म को विकसित किया है। याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जगदीश सिंह खेहर जी को। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन है? तो याद रखना, ओसामू सुजुकी ये रहे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि 2025 में जनवरी 2025 में दिया गया? तो इनमें से कौन है? तो मनु भाकर। हालांकि इन चारों को दिया गया है, चारों का नाम मैं बता देता हूँ। ये हैं डी गुकेश, ये हरमनप्रीत सिंह जी, ये हैं मनु भाकर और ये प्रवीण कुमार जी हैं, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। इन चारों को ही जो है ना 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। याद रखना। और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। आगे देखो ये तो मैंने बता ही दिया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जी को। ठीक है, ये रहे। और याद रखना, इस बार कुल 27 व्यक्तियों को जो है ना प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, 139 व्यक्तियों को। अब देखिए, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में, वो भी बता देते हैं। तो वर्ष 2025 में पद्म भूषण, हम आपका ना पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? करेक्ट है, 7 व्यक्तियों को। याद रखना। ठीक है, वर्ष 2025 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? याद रखना, 19 व्यक्तियों को। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए करेक्ट आएगा, 113 व्यक्तियों को। आगे देखिए, पद्म पुरस्कार 2025 में रविचंद्रन अश्विन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। ये रहे रविचंद्रन अश्विन, इनको भी मिला है। अरिजीत सिंह को भी याद रखना पद्मश्री। ठीक है, देखिए
देखिए कितने खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार इस बार मिला है, माफ करना पद्म पुरस्कार मिला है, मैं आपको सारा बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखिए एक तो PR रिजेश को पद्म भूषण मिला है साथियों, केवल PR रिजेश को ही पद्म भूषण मिला है, बाकी सभी खिलाड़ियों को पद्मश्री मिला है। जैसे कि देखिए पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को पद्मश्री, फुटबॉलर IM विजयन और भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरा एथलेटिक्स कोच सत्यपाल सिंह को जो है ना पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में अरिजीत सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है, यह है सिंगर अरिजीत सिंह, इनको पद्मश्री मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको ये किस खेल के कोच हैं, तो फुटबॉल के भाई। याद रखना 2025 में 3 कोचों को जो है ना द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, द ब्रूटलिस्ट को। कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा हुई, अभी मैंने बताया था ना, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सुंदरी फातिमा बोस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। इनका नाम है फातिमा बोस और ये किस देश की हैं साथियों, तो मैक्सिको की हैं, याद रखना, जिन्होंने अभी मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, अगला है GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 में इसरो के अभी वर्तमान चेयरमैन बी नारायणन जी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों 58 क्वेश्चंस टोटल इस वीडियो में थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।